हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ फिर से घटना चक्र का सीरीज, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज शैव एंड भागवत धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स जैसे हड़प्पा, वैदिक काल और मौर्य का और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा दिया है। तो आप जो हम पढ़ाएंगे शैव एंड भागवत धर्म। तो ठीक है, आप बने रहिए और देखिए और अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी वॉचिंग क्या, अभी देखेंगे आप। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके सामने शैव तथा भागवत धर्म, जो कि हम घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें आज डिस्कस करेंगे शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भागवत धर्म क्या होता है, यह शुरू हुआ था कहाँ, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृषणीवंशी कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश के रूप में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। इस कारण उसके द्वारा पर प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। तो ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग एक पालक रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। तो विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक रूप बताया गया है। यहाँ पर देखते हैं आगे। वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांच रत्न धर्म है। और वासुदेव कहते हैं हेराक्लीज उपासक थे। बाकी यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। इस पर उसके लेख होलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव के देवदेवस्य अथवा अर्थात देवता का देवता कहा जाता है। गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण की। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ से ज्ञात होता है कि चक्रपालिक ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति ने विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका पद राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का तथा कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, पूडम, पे, तिरुंगमाई और अंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। आगे वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर जगन्नाथपुरी पुरी मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिंगवा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरड़ मध्य प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, वो जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति और भव सर्व भूपति आदि कहा गया है। कालिदास ने कुमार संभवों में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का
प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें से तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, सबंदर, अपार, मणिकावचार, चागार आदि के नाम से उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारंभ में संकलित किया गया है। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, नागेश्वर जो कि द्वारिका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घुसमेश्वर, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह शैव, पाशुपत, कपालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। आगे है श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत अथवा वीर शैव था। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और देखते हैं मंदिर स्थान तो राजराजेश्वर मंदिर है, तंजौर तमिलनाडु। शिव मंदिर बुमरा मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। और वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर है विंध्याचल में। 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर है नाचना कुठार मध्य प्रदेश। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहले होता है कृत सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। निम्न से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार कौन थे? तो नयनार शैव भक्त अनुयायी थे। नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी। और निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो वह नहीं था तिरुज्ञान। बाकी सब अलवार संत थे। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो वह था गुप्त का। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो वह कृष्ण थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह छंदोग्योपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वह की थी भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो वह बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है तो वह है 9। हेलियोडोरस को वैश्यनगर अभिलेख संदर्भित है, वह है केवल वासुदेव से। आगे है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं तो वह है हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है तो वह है वैश्यनगर का गरुड़ स्तंभ। वैश्यनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वह वाराह को। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन कौन विभेद लक्षण हैं? तो जो आस्तिक होते हैं और नास्तिक होते हैं, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था रखते हैं, वो आस्तिक होते हैं, बाकी सब नास्तिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो भागवत गीता। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म योग। आगे निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो वह है भागवत।
वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह है नैमिषारण्य। तो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो वह था किष्किंधा कांड। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, क्योंकि कालिका पुराण को काली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वह भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर। तो जैन धर्म कहाँ से हुआ था? तो इस्लाम मदीना। जैन धर्म पावापुरी। हिंदू धर्म बोल सकते हैं वाराणसी, और ईसाई धर्म वेटिकन। तो यहाँ जैन धर्म पावापुरी, हिंदू वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन। ठीक है, यहाँ तक हो गया शैव धर्म और भागवत धर्म। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। ठीक है, कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।